Hello students, so today we are going to study our chapter number 2 of business studies, principles of management। तो यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो यार सबसे पहले हम मतलब समझेंगे प्रिंसिपल्स का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो यार प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अब यार देखो यार, ये कोई प्रिंसिपल आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो यार अब ये प्रिंसिपल्स क्या है यार? ये प्रिंसिपल्स कोई वो वाला प्रिंसिपल नहीं है जो आपने स्कूल में सुना था। तो प्रिंसिपल्स का बेसिकली मतलब है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस जो कि मदद करेंगे आपको, जैसे कि मैनेजर्स को चीजें मैनेज करने में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यार यहीं पे अब ये जो गाइडलाइंस है ये किसने दी है? ये हमें दी थी हेनरी फेयोल ने, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शंस एंड डिसीजन। तो यार अब हम आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? तो यार हम अब अपने फीचर्स को एक एक करके यार देखेंगे। तो यार हमारे पास 7 फीचर्स हैं, जो कि हैं नंबर 1 यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नंबर 2 जनरल गाइडलाइंस, नंबर 3 फ्लेक्सिबल, नंबर 4 formed by practice and experimentation, number 6 mainly behavioral, I'm sorry it's point number 5। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नंबर 7th पॉइंट है हमारा कॉन्टीजेंट। तो यार अब हम अपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक एक करके यार थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो यार अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जैसा कि हमने पढ़ा, हमारे पास 7 फीचर्स हैं, है ना। तो हम नंबर 1 पे ध्यान देते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब यार यूनिवर्सल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? These principle universal and these can be applied in different organization like बिजनेस, गवर्नमेंट, मिलिट्री, स्कूल एंड कॉलेजेस। यानी कि यार जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमारे, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यानी कि यार कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि बिजनेस, गवर्नमेंट, तो उन सब में एप्लीकेबल है। अब मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या है, वो परवेसिव है, यानी कि हर किसी को चाहिए। अब यार इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो सबको चाहिए, वो यानी कि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो यार अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे ध्यान देंगे, जनरल गाइडलाइंस। तो यार जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब था? तो यार दीज गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडी मेड सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। यार अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यार आप अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करोगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, तो यार ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक जरिया है, समझ रहे हो? यानी कि एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स का, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई और आप जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यार ऐसा नहीं होता है। तो यार अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, फ्लेक्सिबल। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। यानी कि यार ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यार, ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कि अब एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि साइंस पढ़ते हो आप, जैसे आपने पहले कभी साइंस पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं, वो फिक्स हैं। जैसे कि न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं वो फिक्स हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो चेंज नहीं होते। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, आप उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो और चीजों को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो यार यही है, मैनेजमेंट जो है वो कोई सोशल साइंस नहीं है जिसके कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर हमारा आता है नंबर 4th पॉइंट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो यार अब हमारे ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, किसने दिए थे? ये दिए थे हेनरी फेयोल ने, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यार ये जो रूल्स थे हमारे, ये बहुत ज्यादा डीप एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस से हुए थे, मिले थे हमको। तो यार ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे हमारे, ये हमें रातों रात नहीं मिले थे, ना ही ये किसी इंडिविजुअल की फीलिंग थी और ना ही ये कोई पर्सनल फीलिंग्स थी किसी की। तो यार ये बहुत ही डीप एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस और कलेक्टिव नॉलेज के थ्रू मिले हैं हमें। तो यार अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, मेनली बिहेवियरल। मतलब इसका मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियरल विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। यानी कि क्या है यार, मेनली बिहेवियरल का क्या मतलब है? ये जो है ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं अकेला हूं, तो मेरे को क्या चाहिए? छोटे लेवल का मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास 2 लोग हैं तो बड़े लेवल का चाहिए, 4 है तो और बड़े का चाहिए। जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी, हमें उतना ही बड़ा मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियरल, ठीक है। तो यार अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब यार ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है
कि अब इससे हम एक एग्जांपल लेके इसे थोड़ा डीपली समझेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब आप अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे? पढ़ाई करके लाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके कम मार्क्स आएंगे। इसका मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी बाय एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका मैनेजमेंट में कैसे यूज होता है? अब यार, अगर आपको मैं मैनेजमेंट में पहले ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बता दूंगा, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि आप ज्यादा पढ़ाई करोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे, कम करोगे कम आएगा, ऐसे ही मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यार, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, कॉन्टिंजेंट। यार, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यार, इसका मतलब क्या है? ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये वाला एप्लीकेशन है, ये चेंज होता रहता है अपने नेचर, साइज और ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के ऊपर। ठीक है? तो यार, ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यार, हमारे ये 7 फीचर्स थे। एक बार हम इनको फिर से हम ब्रीफली देखेंगे कौन कौन से थे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कॉन्टिंजेंट। तो यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब कि आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले रहे होंगे साथ साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें थोड़ा ठीक से कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यार, अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तरफ। तो यार, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या जरूरत है? तो यार, अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे जरा। पहला पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यार, इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि मैं एक प्रिंसिपल ले लेता हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट लेना। अब यार, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, आपने अपना काम क्या किया, अपना अपना काम आपने डिवाइड कर दिया काफी सारे लोगों में। तो इससे क्या होगा यार? आपका काम भी हो जाएगा और आपके जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होंगे, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? तो यार, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी टू मैनेजर। अब यार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपनी गलतियों से सीखना। अब यार, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्या किया? आप अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रिंसिपल्स को यूज करके जो गलतियां पास्ट में, यानी कि जो कंपटीटर्स हैं आपके या फिर जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसा सिमिलर ही कुछ खोल रखा है, तो वो जो गलतियां कर रहे हैं आप वो गलती ना करो, उससे सीखो। तो इससे क्या होगा? यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी टू मैनेजर, है ना? तो यार, अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो इसका क्या मतलब है? तो यार, ये प्रिंसिपल क्या करता है? ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में, यानी कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको अच्छे डिसीजन लेने में ये मदद करता है। ये ये जो प्रिंसिपल है ये हमें प्रोवाइड करता है प्रॉपर ट्रेनिंग टू द मैनेजर, तो कि वो साइंटिफिक डिसीजन है वो अच्छे से ले पाए। तो यार, अब हमारा अगला पॉइंट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो इक्वली सोशल रिस्पॉन्सिबल भी हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि एक एफिशिएंट मैनेजर क्या करता है? गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है एक रीजनेबल रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है? यानी कि वो एक अच्छी सर्विस दे रहा है अपनी सोशल, यानी कि सोशलिटी, यानी कि समाज को। ठीक है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इसका डायरेक्ट मतलब है समाज को। ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब यार, इसका मतलब क्या है? यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक्चुअली में प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है? मैनेजर्स को, जो कि अपनी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? तो यार, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो यार, आज की हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो कवर करे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो यार, आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 7 पॉइंट्स आप जरूर याद कीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यार, हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस होंगे। जो आने वाले इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे हम 4 से 5 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यार गाइस, आई होप कि आपने इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। तो यार, अब हमारी आने वाली वीडियोस इसी के अगले कॉन्सेप्ट्स पे बेस होंगी। तब तक के लिए यार, सिया, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।